नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 4 चतुर्थ 4 पाठः पाठ 4 शाक हटम। शाक का अर्थ है सब्जी, हटम घर। शाक हटम सब्जी घर। पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप चित्र को देखें अच्छे से। इन चित्रों को देखने के बाद आप ध्यान दें कि यहाँ पर कुछ फल दिए हैं और कुछ सब्जी दी हैं। उनके नाम संस्कृत में हैं दिए हुए। तो हमने संस्कृत शब्दों का भी ध्यान से देखना है, बोलने का भी अभ्यास करना है और साथ में फिर इसकी हिंदी भी लिखनी है। तो सबसे पहले आप आ जाइए कि आपने समझा पाठ नंबर 4 में शाक हटम। शाक हटम को क्या कहते हैं? सब्जी घर। शाक का अर्थ सब्जी, हटम का अर्थ है घर। शाक हटम सब्जी घर। आपने देखा होगा सब्जी घर में फल भी होते हैं और सब्जियां भी होती हैं तरह तरह की। तो सबसे पहले आप मेरे साथ संस्कृत में ही इन शब्दों को बोलेंगे, पढ़ेंगे, ताकि आपको ये शब्दों को बोलना भी आ सके और आपको पता चल सके कि ये सब्जियां जो हैं क्या हैं और फलों के नाम क्या हैं। आजकल की सब्जियां आएंगी, कुछ सर्दियों की आएंगी, कुछ गर्मी की आएगी। फल इसी तरह से कुछ फल जो है गर्मी के आएंगे, कुछ फल सर्दी के आएंगे। तो आपको अपने आप ध्यान रखना है कि कौन से फल गर्मियों में आते हैं, कौन से फल सर्दियों में आते हैं, कौन सी सब्जी गर्मी में आती है और कौन सी सब्जी सर्दी में आती है। तो चलिए मेरे पीछे बोलेंगे आप। खरबूजम, खरबूजम। दाड़िमम, दाड़िमम। द्राक्षाफलम, द्राक्षाफलम। सेवम, सेवम। कदलीफलम, कदलीफलम। नारिकेलम, नारिकेलम। पपीतकः, पपीतकः। तरबूजम, तरबूजम। आम्रम, आम्रम। नारगम, नारगम। तो बच्चों आपने यहाँ तक आपने पढ़ा, ये सारे के सारे फल हैं। ये सब के सब क्या है? फल है। तो आपको ये फलों के नाम संस्कृत में बोलने आए। आपने देखा कि ये किस तरह से लिखे हुए हैं, तो आपने इसका लिखने का भी अभ्यास करना है। तो अब आ जाइए आप इन शब्दों की हम फलों को हिंदी में भी जानें। सबसे बड़ी बात है कि चित्र दिए हुए हैं। चित्र के द्वारा हमें इसकी हिंदी समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। यदि हम आपको ये चित्र ना दिखाते और वैसे मैं बोलती तो आपको याद करना मुश्किल हो जाता, समझना मुश्किल हो जाता। लेकिन अब ये क्या है, चित्र दिए हुए हैं। चित्र के आधार पर हमने जो है इसको संस्कृत को समझना है और इसकी हिंदी बतानी है। जैसे खरबूजम, खरबूजा, खरबूजम, खरबूजा। दाड़िमम, अनार, दाड़िमम, अनार। द्राक्षाफलम, अंगूर, द्राक्षाफलम, अंगूर। सेवम, सेब, सेवम, सेब। कदलीफलम, केला, कदलीफलम, केला। नारिकेलम, नारियल, नारिकेलम, नारियल। पपीतकः, पपीता, पपीतकः, पपीता।
तरबूजम, तरबूज, तरबूजम, तरबूज। आम्रम, आम, आम्रम, आम। नारगम, संतरा, नारगम, संतरा। तो इस प्रकार से आपने ये जाना कि ये जो फल हैं इनको संस्कृत में कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और हिंदी में इनको क्या बोलते हैं। तो आपने देखा होगा हिंदी तो आपको सब क्यों आती है, लेकिन संस्कृत जो है वो कई शब्द बहुत मुश्किल से हैं। लेकिन आप जब बार बार इसको पढ़ोगे, बार बार इसका अभ्यास करोगे तो आपको ये बोलने में आसान लगने शुरू हो जाएंगे। इसके अशुद्धियाँ जो है, उच्चारण जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। ये उच्चारण के साथ साथ आपकी अशुद्धियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। अब आ जाइए, यहाँ पर कुछ सब्जियाँ दी हुई हैं। इन सब्जियों के नाम हमने संस्कृत में पहले पढ़ने हैं, फिर उसके बाद हम हिंदी बताएंगे। सबसे पहले मेरे साथ साथ बोलिए, पुष्प शाकम, पुष्प शाकम। कुष्मांडकम, कुष्मांडकम। प्लांडुह, प्लांडुह। कारवेलः, कारवेलः। गृञ्जनम, गृञ्जनम। वृन्ताकः, वृन्ताकः। निम्बुकः, निम्बुकः। अंगुलतोरिका, अंगुलतोरिका। मूलकम, मूलकम। आर्द्रकम, आर्द्रकम। आलूकम, आलूकम। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इनके उच्चारण कैसे होता है, कैसे बोलना है इसे, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अब हम इनको देखकर, चित्र को देखकर हमने संस्कृत से हिंदी भी बताते चले जाएंगे। मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे, पुष्प शाकम, पुष्प शाकम। फूल गोभी, पुष्प शाकम, फूल गोभी। कुष्मांडकम, कद्दू, कुष्मांडकम, कद्दू। प्लांडुह, प्याज, प्लांडुह, प्याज। कारवेलः, करेला, कारवेलः, करेला। निम्बुकः, नींबू, निम्बुकः, नींबू। वृन्ताकः, वृन्ताकः। बैंगन, वृन्ताकः, बैंगन। गृञ्जनम, गाजर, गृञ्जनम, गाजर। आलूकम, आलू, आलूकम, आलू। आर्द्रकम, अदरक, आर्द्रकम, अदरक। अंगुलतोरिका, भिंडी, अंगुलतोरिका, भिंडी। मूलकम, मूली, मूलकम, मूली। तो बच्चों, आपको ये पता चला कि कुछ जो है हमारे सब्जियां हैं और कुछ फल हैं। तो सब्जियों और फल को जो है हमने संस्कृत और हिंदी में जाना कि इन्हें क्या कहते हैं। तो आपको ये पता चला कि शाकखटम का अर्थ क्या है, सब्जी घर, कि सब्जी घर में बहुत सारी सब्जियां और फल हैं, उनके हम नाम हमें
पता चल गया। अब सब बच्चे जो है ध्यान रखें, अपनी नोटबुक निकालें और नोटबुक में मेरे साथ साथ जो है आप लिखते चले जाएंगे कि मैंने आपको पहले जो है दिखाया था खरबूजम। खरबूजम मैंने इधर संस्कृत के शब्द लिखे हुए हैं, इसकी हम हिंदी यहाँ पर लिखते जाएंगे। खरबूजा, खरबूजा। दाड़िमम, दाड़िमम अनार, दाड़िमम अनार। द्राक्षाफलम अंगूर, अंगूर। सेवम, सेब, सेब। कदलीफलम केला, कदलीफलम केला। नारिकेलम नारियल। पपीतकः पपीता। तरबूजम तरबूज। आम्रम आम। नारगम संतरा, नारगम संतरा। तो इस प्रकार से सब बच्चे देखो, आपने संस्कृत में फलों के नाम को जाना, फिर उसकी हिंदी आपने इस तरह से ही लिखनी है आपने। नेक्स्ट आता है आपके सब्जियों के नाम का हमने पढ़ा था और हिंदी उसकी समझी थी। पुष्प शाकम फूल गोभी, कुष्मांडकम कद्दू, पलांडुह प्याज, कारवेला करेला, गृंजनम गाजर, नींबू का नींबू, वृंतांकः बैंगन, अंगुल तोरिका भिंडी, मूलकम मूली, आद्रकम अदरक, आलूकम आलू। तो बच्चों देखो, आपने सब्जियों के नाम को भी संस्कृत में भी आपने पढ़ा, बार बार पढ़कर आपको इसका उच्चारण समझ में आया कि इन्हें क्या बोलते हैं, और साथ में हिंदी में भी इनको आपने लिखा। तो आपने इनको आपने ऐसे ही नोटबुक में लिखना है और फिर आपने इन सब्जियों के नाम और फलों के नाम आपने याद करने हैं। 10-10 हैं तो 10-10 आपने याद करने हैं और लिखने भी हैं। तो आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। आज हम इतना ही करेंगे, अभ्यास बहुत करेंगे आप घर में, उच्चारण ऊंचा ऊंचा उच्चारण करेंगे इसका संस्कृत में, ताकि आपको सब्जियों के और फलों के नाम जो है संस्कृत में पढ़ने आ सके। तो आज इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट के लेसन के साथ, नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।